मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्यों का ओरिजिन क्या है, उद्भव क्या है, इसका मूल्य वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में किया गया है। मौलिक अधिकारों की भांति मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को यह याद कराना है, स्मरण कराना है कि अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन ने भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का निर्धारण किया, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 कर दिया गया। अब 11 टोटल संख्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा संविधान में प्रारंभिक रूप में सम्मिलित नहीं की गई थी, शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व देते हुए संविधान के भाग 3 में उनका समावेश किया, लेकिन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि संविधान निर्माताओं ने उस समय भारतीय समाज की संरचना और नागरिकों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए यह माना कि कर्तव्यों का पालन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। लेकिन समय के साथ यह अनुभव किया गया कि केवल अधिकारों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिकों में अपने राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की भावना भी होनी चाहिए। 1970 के दशक में भारतीय राजनीति और समाज में बड़े परिवर्तन हुए। इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का अध्ययन करना था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया संविधान में। इसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई, 11 हो गई। मौलिक कर्तव्यों की सूची क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा, जिसका बात हम लोग करने जा रहे हैं। पहला, संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, नेशनल एंथम का सम्मान करना होगा। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष को गौरवपूर्ण ढंग से स्मरण करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। पांचवा, भारत में सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना। छठा, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। सातवां, स्त्रियों की मान सम्मान, गरिमा का अपमान न करना। आठवां, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवन की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। नौवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। 10वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 11 नंबर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता की भावना का विकास करना, बच्चों को शिक्षा देना। मौलिक कर्तव्यों का मूल्य और महत्व। मौलिक कर्तव्यों का महत्व नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराने में है। एक कर्तव्य, ये ड्यूटीज राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की जो भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन है, उसको सुनिश्चित करते हैं और समाज में एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करना न केवल
कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि यह उनके नैतिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। पहला है नागरिकों के दायित्वों की पहचान। मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को उनके दायित्वों की पहचान करना है। मौलिक कर्तव्य का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को उनके दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहचान कराना है। यह उन्हें यह बोध कराता है कि वे समाज के केवल उपभोक्ता नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है। अधिकारों की मांग करने के साथ साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों को उनके समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। दूसरा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और देशभक्ति का विकास। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा की भावना का विकास करते हैं। संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिकों को उनके राष्ट्रीय गौरव का बोध कराता है। इससे नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और त्याग की भावना उत्पन्न होती है, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। तीसरा, सामाजिक सौहार्द और समरसता को बढ़ावा। अनुच्छेद 51A का एक कर्तव्य नागरिकों को सामाजिक सौहार्द और समान भ्रातृत्व, इक्वल ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। इससे समाज में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटीज है, डिफरेंसेज हैं, उसके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। यह नागरिकों को यह सिखाता है कि विभिन्नताओं के बावजूद वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इससे समाज में सद्भावना और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण संरक्षण। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीवन और जल संसाधनों की रक्षा का कर्तव्य नागरिकों के पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व को इंगित करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। इससे नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की भावना का विकास होता है, जो भावी पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है। पांचवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी विचारों का विकास। मौलिक कर्तव्यों का एक प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक आउटलुक, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह नागरिकों को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड और पारंपरिक संकीर्णता से दूर रखता है और उन्हें तर्कसंगत तथा वैज्ञानिक विचारधारा अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे नागरिकों का बौद्धिक विकास होता है और समाज में प्रगतिशील विचारधारा का प्रसार होता है। छठा बिंदु, महिला सशक्तिकरण और स्त्री सम्मान। मौलिक कर्तव्यों में स्त्रियों की गरिमा का सम्मान करना भी सम्मिलित है। यह नागरिकों को स्त्रियों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की भावना का विकास होता है। सातवां पॉइंट, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा। भारत जैसे डिफरेंसेस से भरे देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इससे नागरिकों में अपने राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, अवेयरनेस होती है और वे किसी भी प्रकार के विघटनकारी तत्वों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आठवां बिंदु, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा होती है और नागरिक लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था बनाए रखते हैं। मौलिक कर्तव्य का कुछ संवैधानिक और कानूनी पक्ष भी है, जिसकी बात अब हम लोग करेंगे। मौलिक कर्तव्यों का पालन भारतीय नागरिकों के लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कंपल्सरी नहीं है, बाध्य नहीं है। यानी यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसे इसके लिए सीधे दंडित नहीं किया जा सकता, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। फिर भी भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में
मौलिक कर्तव्यों के पालन की महत्ता को रेखांकित किया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई नागरिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण और स्त्री सम्मान के मुद्दे पर भी न्यायालय मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य का इंपॉर्टेंस क्या है। आशा करता हूं इससे आपको भारत के संविधान में जुड़ा मौलिक कर्तव्य के बारे में अच्छा खासा आइडिया हुआ होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।